मुर्जा सोलंकी साहब, भट्टी साहब ने तो सवाल को जवाब को घुमा के शहबाज गवर्नमेंट पे ले आए। मैं दोबारा सवाल वापस आता हूँ। भट्टी साहब तो बादशाह आदमी, जो चाहे कर सकते हैं। मुझे बताइए कि ये जो बाज़गश्त सुनाई दी डील की, एक तो आपको क्या लगता है ये सोशल मीडिया फ्रेंजी थी और उसको बढ़ावा फिर पीटीआई ने भी दिया, क्योंकि पीटीआई का हर बंदा आगे कह रहा है कि इमरान खान अप्रैल मई में रहा हो रहा है। हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, ना हो तब भी क्या फ़र्क पड़ता है न्यूट्रल लोगों को। तो मुझे बताइए सर, आपकी क्या खबर है, आपको क्या लगता है? और दूसरा वही सवाल मेरा कि इमरान खान साहब का बाहर आना जो है इस मौके पे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की निशानी होगा या अदर वे अराउंड होगा? देखिए, पहले तो आ जाएं कि ये जो ख़बरों का जो बुखार चला है सर कि बस अभी बाहर निकले तो कल बाहर निकले तो जी वो जल्दी वो बाहर आ रहे हैं, इसको ख़ुद इमरान खान ने भी और उनके जो करीबी रुफ़का हैं उन्होंने इस तासुर को बढ़ाया, और फिर जो उनके जो हामी हलके हैं मीडिया में उन्होंने इसको बढ़ावा दिया, जिसमें वो शाम के जो वीलागर्स हैं या जो यूट्यूबर्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। अच्छा। मेरे नज़दीक इसका मकसद सिवाय एक सियासी शोशे और पब्लिसिटी स्टंट के अलावा और कुछ नहीं। इसका मकसद सिर्फ मीडिया के अंदर दोबारा एक एंट्री लाना है और जो असल जो हक़ाइक़ हैं उनसे तवज्जो हटाना है। असल हक़ाइक़ क्या हैं? असल हक़ाइक़ ये हैं कि मुल्क में इलेक्शंस हो गए हैं, चारों सूबाई हुकूमतें तश्कील पा चुकी हैं, वफाकी हुकूमत तश्कील पा चुकी है, पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना ली है और उनके वज़ीर आला और काबीना अच्छे बच्चे के तौर पर सिस्टम के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। मैंने ख़ुद उनको ऑपरेट करते हुए देखा है। तो ये जो असल हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि सिर्फ़ ये नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा बल्कि वफाक के अंदर उनके कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, उनकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कमेटीज़ की जो चेयरपर्सन्स बनेंगे, सेनेट का कल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन चैलेंज कर दिया पीटीआई ने। बनेंगी। तो वो हाँ, वो चैलेंज का जो नतीजा है वो दीवार पे लिखा है, उसका कुछ नहीं होना, इसलिए कि वो ये जो सूरत हाल है वो पैदा करने की कोशिश खुद पीटीआई ने की थी। अब वो खुद उसी का निशाना बने हैं, तो उसका नतीजा ये होगा कि पहले अगर कोई ढंग का मुकाबला भी कर सकते थे सेनेट में, अब वो भी नहीं होगा, एक तरह की जग हसाई होगी। ठीक। तो बुनियादी बात ये नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो तासुर दिया जा रहा है कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट डील कर ले या खान साहब डील कर ले, ये 9 मई के हवाले से इस मसले को किसी एक तरफ लाए बगैर, जो कि आपने अपनी ट्वीट में इशारा किया है, इस तरह की डील इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान दोनों के लिए एक खुदकुश हमला होगी, दोनों को इससे नुकसान होगा। इसलिए ऐसी कोई बात होने वाली है नहीं। जिन लोगों को छोड़ा गया है उनकी सज़ाएं माफ़ नहीं हुई हैं, जो उनकी बाकी मांदा सज़ा थी उसको माफ़ किया गया है, लेकिन जो बड़े खिलाड़ी हैं 9 मई के, उनकी कोई माफ़ी नहीं होने वाली। और अप्रैल में और मई में इमरान खान बाहर आएंगे, उसमें वो साल बताना भूल गए हैं। मुझे अभी 1-2 साल तक इसका कोई इम्कान नज़र नहीं आता। आपको 1-2 साल तक इमरान खान बाहर आते नज़र नहीं आते? जी नहीं। भट्टी साहब, क्विकली आप एग्री करेंगे कि 1-2 साल तक आपको बाहर आते नज़र नहीं आते इमरान खान? अब आपने क्यों नहीं इख्तलाफ किया कि ये कोई सुप्रीम कोर्ट थोड़ी है कि जो इतनी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ना सेनेट का कुछ निकलना है तो ना इमरान खान ने बाहर आना है। ये चीफ जस्टिस हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब इस पाकिस्तान के। आप भी इख्तलाफ करें ना, राना राय दी ना उन्होंने। भट्टी साहब, तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि मुर्तज़ा लिहाजा साहब, मेरी बात तो सुन ले। नहीं, मैं भी आपसे अपने मैं जान की अमान पा के आपसे कह रहा हूं, मैं माजरत चाहता हूं अगर मैंने कोई गलत कह दिया। इशू ये है भाईजान कि मैं ये कह रहा हूं कि सोलंकी साहब की राय का एहतराम, अगर सोलंकी साहब को कोई किसी अदालत ने या सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है कि 2 साल में वो बाहर नहीं आ रहे तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। और अगर सोलंकी साहब को नहीं बताया तो फिर तो अदालतों पर छोड़े, मेरा ख्याल है। उनको देखते हैं कि वो साल में बाद आते हैं, 6 महीने में बाहर आते हैं, 3 महीने में। अब ये निगरान वज़ीर इत्तलात नहीं है, अब ये तजिया कार हैं
तो लिहाजा तजिया किया करें, राय ना दिया करें, स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दिया करें कि वो तो 2 साल अंदर ही हैं। सोलंकी साहब कुछ कहना है आपने? जी, बात यह है कि आखिरी बार जो मैंने चेक किया था कि चीफ जस्टिस साहब भट्टी साहब भी नहीं थे, वो माहिर मुआशात भी नहीं थे, वो कोई पॉलिटिक्स के प्रोफेसर भी नहीं थे, लेकिन इन तमाम उमूर पर अभी उन्होंने सेर हासिल तजिया फरमाया है। तो मेरे लिए चीफ जस्टिस होना क्यों जरूरी है? ठीक है जी, ये बात नहीं खत्म करते, बिल्कुल ठीक है। मुसद्दिक मलिक साहब, ठीक है, मुझे एक बात समझा दें, सारी बातें छोड़े, इमरान खान आए ना, ये मेरा भट्टी साहब, सोलंकी साहब और लोगों का मसला है। मुझे एक बात बताएं, मैं आपके लिए ब्रेक के लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि यार ये लास्ट शो में 10 रुपये बढ़ गया पेट्रोल, अब 4 रुपये बढ़ गया, अभी खबर चल रही है। कोई हमें यह आप बता सकते हैं कि साहब से पूछें कि वो दालों के रेट दोबारा बताएं, हमें घी के रेट नहीं, मैं पेट्रोल पे जाना चाह रहा हूँ जो उनकी वजारत है। भट्टी साहब अगर आप इजाजत दें, मैं चाह रहा हूँ कि जो इनकी वजारत है उस पर तो पूछ रहा हूँ उनसे मैं, हमें एक दफा बता दें कि अगले 1 साल का चले रोड मैप है आपके पास, ज्यादा लंबा तो टाइम मैं नहीं देता कि उस पर आप कमेंट करें, पता नहीं 1 साल बाद आप क्या रियलिटीज हो, फिर आप हो या कोई और हो या आप ही हो, लेकिन 1 साल का बता सकते हैं कि 1 साल के अंदर कितना पेट्रोल बढ़ जाएगा ड्यू टू IMF या ड्यू टू वॉट एवर। थोड़ा बताएं तो सही ना सर, ये ब्रेक के बाद हमें बता दें ताकि लोग मेंटली रेडी हो जाए। झटके जो लग रहे हैं कि हम बता रहे होते 4 रुपये बढ़ गया, अब 10 रुपये बढ़ गया, मतलब पहले कभी महीनों में बढ़ा करता था, अब तो रोज रोज के हिसाब से बढ़ रहा है, ये क्यों है इतनी? एक बार ही बढ़ा दें यार, एक बार ही जो करना कर